Subscribe now and press the bell. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वोकेब स्पेशल सेशन में। आज है होली का दिन और इस होली के सेलिब्रेशन के साथ आइए बात कर लेते हैं कुछ धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड वोकेब्स पे। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। आई होप सभी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे होली को। चल तो होली सेलिब्रेशन के साथ बात कर लेते हैं कुछ धमाकेदार से वोकेब्स पे। आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे इमेज बेस इडियम्स पे। मींस जो इडियम्स होंगे वो इमेज पे बेस होंगे। साथ ही साथ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इडियम से रिलेटेड कुछ धमाकेदार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला जो है हमारा इडियम्स बेस्ड ऑन इमेजेस। फर्स्ट सेक्शन हमारा इडियम्स बेस्ड ऑन इमेजेस पे है। मींस हम कुछ ऐसे इडियम्स पे बात करेंगे जिनको हम इमेजेस से रिलेट करेंगे और लंबे टाइम तक याद रखेंगे। सो आर यू रेडी गाइज? क्या सभी रेडी हैं? शुरू करें? यस और नो? आर यू रेडी? शुरू किया जाए आज का धमाकेदार सा सेशन। एक बार सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। चल तो शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की फर्स्ट सेक्शन के साथ। फर्स्ट इडियम है हमारा रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन मुंबई। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन मुंबई। अब रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या हुआ? ये देखो एक इमेज है छोटी सी आपके सामने। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, पानी बहुत ज्यादा भर गया है। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का ये मतलब नहीं है कैट्स एंड डॉग्स आसमान से गिर रहे हैं, नहीं। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग मींस क्या हो गया? रेनिंग वेरी हैवीली। अब ये जी यहां पे आ जाएगा। रेनिंग वेरी हैवीली इज कॉल्ड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मतलब बहुत ज्यादा बारिश होना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब यहां पे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग ये एक इडियम है हमारा। अब यहां पे एक बैग है, एक पॉली है जिसके अंदर कैट है, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है डिस्क्लोज अ सीक्रेट दैट वाज सपोज टू बी केप्ट वेल एज अ सीक्रेट। मतलब मैंने मान लीजिए आपको कुछ बोला और मैंने आपसे कुछ बताया और मैंने कहा कि इसको किसी को बताना मत। आपने क्या किया? उस बात को डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है। सो एक ऐसे पार्ट को डिस्क्लोज कर देना जिसे आपको सीक्रेट रखना था, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगले इडियम पे चलते हैं। अगला इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो ध्यान से समझना इस चीज को। लाइक जब आप सरकेस्टिक टोन में किसी से बोलते हैं ना, जैसे एक बंदा है जो तैयारी करता ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, और वो कहता है कि मैं तो इस बार पक्का यूपीएससी क्लियर कर दूंगा, मैं तो पक्का आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। तो आपने उससे कहा हाँ बिल्कुल, व्हेन पिग्स फ्लाई। जब पिग्स फ्लाई करने लगेंगे तभी हो पाएगा ऐसा, तो ठीक है। मतलब एक टाइप से आप सरकेस्टिक और ह्यूमरस टोन में सामने वाले से बोल रहे हैं इस चीज को, ठीक है। अ ह्यूमरस sarcastic remark used to indicate the unlikeliness of some event or to mock the credulity of others। मतलब जो दूसरे बंदे की जो बेवकूफी भरी बातें हैं कहीं ना कहीं, उसके ऊपर मॉक करना, उपहास करने के लिए इसका इडियम का यूज कर सकते हैं, या sarcastic remark हो सकता है आपका किसी चीज के ऊपर। आई होप सभी समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। चल आगे बढ़ते हैं। टू क्राई फॉर द मून। इफ समवन इज क्राइंग फॉर द मून, ही विश टू हैव समथिंग इम्पॉसिबल। टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी ऐसा जो इम्पॉसिबल है उसकी उम्मीद करना, विश करना, दैट इज कॉल्ड टू क्राई फॉर द मून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू कैरी द डे। बहुत ही प्यारा इडियम है, कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके। कैरी द डे, महेंद्र सिंह धोनी जी को आप देख रहे हैं। अब इतनी खुशी तो तभी होती है जब हम जीत जाते हैं। हाँ, क्या वर्ल्ड कप जीतने की खुशी तो नहीं है ये। एक्चुअल में कैरी द डे को हम रिलेट कर सकते हैं टू विन और टू सक्सीड से, ठीक है। कैरी द डे मीन्स व्हाट? टू विन और टू सक्सीड, मतलब सफल होना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको, या जीतना।
आगे हम अगर देखें, अगला इडियम है सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे। सेव फॉर अ रेनी डे आपके एग्जाम में आया हुआ है, सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे। अब इसका मतलब क्या हुआ? सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे का मतलब एक्चुअल में क्या है कि कुछ पैसा अपने पास बचा के रखना, कुछ भी अपने पास बचा के रखना। वैसे अमाउंट के लिए जनरली ये मनी के लिए यूज होता है इडियम, जैसे कि फ्यूचर में अगर कोई नीड पर पड़े, आपको कोई आवश्यकता पड़े, तो उस टाइम पे आप उस पैसे का यूज कर सकें। ठीक है, टू सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे मीन्स व्हाट, कि जब जरूरत का टाइम हो तब आपके काम वो पैसा आ जाए, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आगे, टू कॉल अ स्पेड, बेसिकली स्पेड का मतलब फावड़ा होता है, लेकिन ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है जैसे को तैसा कहना, मतलब कोई भी हाइडिंग फैक्ट्स नहीं है सामने वाले बंदे के पास, जैसा जो है उसको एज इट इज बोलना। दैट इज कॉल्ड कॉल अ स्पेड। टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स, टू स्पीक आउट ओपनली। अगर हम प्लेन टर्म्स में किसी से कुछ बोल रहे हैं या ओपनली बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल अ स्पेड। ठीक है, सो कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी पता है कैसी स्टोरी होती है? फॉल्स स्टोरी, बनावटी कहानी। समझ गए ना? कभी कभी आपके फ्रेंड्स आपको सुनाते होंगे ना कि मैं यहां गया था, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया एंड ऑल। छोटे बच्चों की कहानियां कभी सुनो, आपको मजा आएगा सुन के। और मैं वहां गया था, फिर मैं उड़ने लगा था। ठीक है, मतलब वो अपनी इमेजिनेशन में जी रहे होते हैं। ठीक है, सो कॉक एंड बुल स्टोरी को हम इमेजिनरी स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं या फॉल्स स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं। एन इमेजिनरी और फॉल्स स्टोरी, मेड अप स्टोरी, हार्ड टू बिलीव। तो आप ऐसे इसको सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ रोलिंग स्टोन, बहुत ही प्यारा इडियम है। अ रोलिंग स्टोन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पता है? अ रोलिंग स्टोन मीन्स व्हाट? पहला मीनिंग इसका क्या हो गया? देखो, दो मीनिंग्स हैं जो एग्जाम में ऑप्शंस में हमें मिल जाते हैं, दो टाइप से। ये वन हु इज नेवर कांस्टेंट टू वन वर्क और द अदर, मतलब एक बंदा जो अपनी जॉब्स बदलता रहता है, एक काम पे कांस्टेंट नहीं रहता, उसको हम रोलिंग स्टोन से रिलेट कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या हो गया? अ पर्सन हु डज नॉट सेटल डाउन इन इज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग और एनीवन, जो बंदा सेटल डाउन नहीं होता या जो अटैच्ड नहीं है किसी से, मतलब अकेला रहना पसंद करता है, किसी से अटैचमेंट नहीं रखता, ऐसे बंदे को भी हम अ रोलिंग स्टोन बोल सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें, टू हैंग अप वंस बूट। टू हैंग अप वंस बूट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? टू रिटायर। किसी भी पर्टिकुलर वर्क या प्रोफेशन से रिटायर होने को हम रिलेट कर सकते हैं किससे? टू हैंग अप वंस बूट से। टू परमानेंटली स्टॉप प्लेइंग अ स्पोर्ट। अब स्पोर्ट को किसी खेलने से पूरी तरह से रिटायरमेंट ले लेना, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे टू हैंग अप वंस बूट्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं। वैसे गेम्स के लिए ये ज्यादातर यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट के लिए किसी भी डिपार्टमेंट से या कोई भी काम किसी ने हमेशा के लिए छोड़ दिया तो उसको भी हम हैंग अप हिज बूट से रिलेट कर सकते हैं। मतलब एक पर्सन है तो हिज हो गया, काफी लोग हैं तो देयर हो गया। ठीक है, ये डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पे, कहां पे इसका यूज कर रहे हैं। चल, इडियम्स एंड फ्रेजेस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, अब हम उन पे बात करने वाले हैं। तो सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं? शुरू किए जाए कुछ धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, यस और नो? सभी रेडी हैं? शुरू करें कुछ धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। चल शुरुआत कर देते हैं। इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। बहुत ही प्यारा इडियम है, कई बार एग्जाम में आया है, कई अलग अलग एग्जाम्स में। मैं सीएचएसएल में भी ये पूछा गया, सीजीएल में तो आपके सामने लिखा हुआ है 2017 के पेपर में ही था, 17 अगस्त को जो पेपर हुआ था। एमटीएस में भी आ चुका है, स्टेनोग्राफर एग्जाम में भी देखा गया है। तो बहुत ही प्यारा इडियम है, और जितने भी इडियम आज हम करेंगे सारे के सारे सबसे ज्यादा रिपीटेड इडियम्स हैं, जो सबसे ज्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में आने की, उनको हम करने वाले हैं। टू हैव फिंगर इन एवरी पाई, फटाफट देखिए क्या होगा इसका मीनिंग। सबका सिक्सर लगना चाहिए,
स्पीड में देखो और उड़ा दो। टू हैव फिंगर इन एवरी पाई। ओके, सो अब एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होगा? टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड वेरीड नंबर ऑफ एक्टिविटीज और एंटरप्राइजेस, दिस इज कॉल्ड टू हैव फिंगर इन एवरी पाई। बी पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड एवरीवन, जो भी बी पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन, इस ईडियम का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। स्पिक एंड स्पैन, हाई एंड लो, डार्क एंड लाइट, नीट एंड क्लीन, हैप्पी एंड सैड, क्या होना चाहिए? देखो, स्पिक एंड स्पैन इस इडियम का जो करेक्ट मीनिंग होता है वो होता है नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। दैट इज कॉल्ड स्पिक एंड स्पैन। आंसर हमारा सी पार्ट जाने वाला है, बिल्कुल थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। आगे, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। क्या बात है, वेरी गुड एवरीवन। अच्छा, अगर मैं इस पर्टिकुलर ईडियम की बात करूं तो एग्जेगरेट, अतिशयोक्ति या अत्यधिकता को दिखाने वाला वर्ड है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा एग्जेगरेट। किसी चीज को एग्जेगरेट करना, बढ़ा चढ़ा के दिखाना बहुत ज्यादा, ठीक है? कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं टू ड्रॉ दी लॉन्ग बो को, ठीक है? न्यूलिफाई का मतलब होता है रद्द करना किसी चीज को। अंडररेट का मतलब होता है कम समझना। अंडररेट मतलब अंडररेट करना, कम आंकना, कम समझना। और डेमर्केट बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है सीमांकन करना। सीमांकन करना समझ रहे हो ना? एक हद या लिमिट निर्धारित कर देना, डिसाइड कर देना, दैट इज सीमांकन करना। अपनी सीमाएं जो हैं अंकित कर देना, कुछ ऐसा। जैसे इंडिया की जो सीमाएं हैं उनका सीमांकन किया गया है ना, सीधी सी बात है कि हमारी यहां तक लिमिट है, इसके बाद अगली कंट्री शुरू हो जाएगी, तो सीमांकन करना, दैट इज कॉल्ड डेमर्केट। सो बिल्कुल समझ गए ना सभी, एग्जेगरेट को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। अगला, ऑल एगग। वैसे एगग का मतलब होता है उत्सुक। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। ऑल एगग, इस पर्टिकुलर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? 9 अगस्त 2017 सीजीएल के पेपर का क्वेश्चन है। ऑल एगग, वेरी गुड। अच्छा, ऑल एगग को अगर हम रिलेट करें तो एक्चुअल मीनिंग इसका क्या होता है? ध्यान देना, ऑल एगग को हम अमेज्ड से रिलेट कर सकते हैं। कोई बंदा अंदर से बहुत ही ज्यादा भौचक्का है, अमेज्ड है, आश्चर्यचकित है या चकित है, उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं ऑल एगग। क्योंकि अवॉइड तो चांस ही नहीं है कोई। कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन से हम रिलेट कर सकते हैं। अनसिस्टमेटिकली कोई चांस ही नहीं। आंसर हमारा जाएगा सी पार्ट। सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नॉट टू मिन्स मैटर्स। बहुत ही प्यारा इडियम है और इसके वर्ड से कोई लेना देना नहीं है इसकी मीनिंग का। वैसे इडियम्स मुहावरे होते हैं, जैसे हिंदी के मुहावरे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब ये यहां पे बंदर और अदरक से कोई भी लॉजिक नहीं मिलना हम लोगों को, सेम है ये मुहावरे कहीं ना कहीं। सो नॉट टू मिन्स मैटर्स को अगर हम रिलेट कर दें यहां से, तो एक्चुअल में इसका जो मीनिंग होगा टू स्पीक आउट पोलाइटली। एक्चुअल जो इसका मीनिंग होगा दैट इज टू स्पीक आउट पोलाइटली। नॉट, इसको आपको मीनिंग से ही याद करना पड़ेगा इसकी, ठीक है? नॉट टू इंटरफेयर इन अदर्स अफेयर्स, नॉट टू नॉट कंफ्यूज अदर्स, टू बी एट इज, कोई चांस नहीं है। आंसर डी पार्ट जाएगा। और इसको दिमाग में रखना, ऐसे इडियम्स फंसा देते हैं एग्जाम में, क्योंकि लोग तो मैटर को समझेंगे ना दिमाग में, और वो अफेयर वाला जो ऑप्शन होगा उसी को पिक कर देंगे और सबका गलत हो जाएगा, जैसा प्रीवियसली हो चुका है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टू स्टील अ मार्च। टू स्टील अ मार्च, फटाफट देखो और उड़ा दो, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है।
स्पीड में देखो और पिक कर दो आंसर। टू स्टील अ मार्च। वेरी गुड। ओके, स्टील अ मार्च को हम रिलेट कर सकते हैं कोई बंदा किसी से ज्यादा सुपीरियर है, श्रेष्ठ है। टू आउटशाइन, या एक टाइप से आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी बंदे ने काफी एफर्ट लगाया, पहले तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन फाइनली वो अच्छी पोजीशन पे सेलेक्ट हो गया। सो ही हैज जस्ट स्टोलन द मार्च, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। सो अब यहां पे टू आउटशाइन वुड बी देयर। आउटशाइन का मतलब से श्रेष्ठ होना। टू एक्ट इन अ फुलिश वे, कोई चांस नहीं है। टू ब्रेक समथिंग, कोई चांस नहीं है। आउटशाइन वुड बी द करेक्ट आंसर। टू सी अ हिडन मीनिंग, छुपा हुआ मीनिंग देखना या समझना, कोई चांस नहीं। आंसर सी पार्ट जाएगा। आगे बढ़ जाते इन अ जिफी। जिफी का मतलब वैसे पल होता है, पल मतलब सेकंड को हम रिलेट कर सकते हैं। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। इन अ जिफी, फटाफट देखो और पिक करो। वैसे इसको आसानी से रिलेट भी कर सकते हैं आप। इन अ जिफी, इफ समथिंग इज डन इन अ जिफी मीन्स व्हाट, कैसे रिलेट करोगे इसको? इफ समथिंग इज डन इन अ जिफी, ओके, इफ समथिंग इज डन इन अ जिफी, समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, कुछ भी ऐसा जो बहुत जल्दी में हो गया, स्पीड में हो गया, उसको आप रिलेट कर सकते हो इन अ जिफी से। तो एक्चुअल आंसर हमारा जाएगा सी पार्ट। सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। टू फॉल इन लव, फेल टू विन अप्रिशिएशन, कोई चांस नहीं है। इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, कोई चांस नहीं है। आंसर सी पार्ट जाने वाला है। सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। एंडेड इन अ फियास्को। फियास्को मीन्स वैसे फेलियर होता है, असफलता होता है। देखो फटाफट, एंडेड इन अ फियास्को का मीनिंग क्या होगा? स्पीड में देखो और उड़ा दो। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। स्पीड में देखो और पिक कर दो आंसर। ओके, सो जैसा कि मैंने बोला, फियास्को का मतलब होता है फेलियर, और यहां पे अ कंप्लीट फेलियर ऑप्शन में भी मिल रहा है। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। अ सक्सेसफुल इवेंट चेंज्ड एंड चेंज्ड वन कंप्लीटली, कोई चांस नहीं है। ट्विस्टेड अराउंड, कोई चांस नहीं। आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सो वाइल्ड ओट्स। सो वाइल्ड ओट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? स्पीड में देखो और पिक कर दो अपना आंसर। ओट्स मीन्स जई को रिलेट कर सकते हैं। जो जई है उसको बोना, कुछ ऐसे रिलेट किया जा रहा है यहां पे। देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड एवरीवन। सो वाइल्ड ओट्स। अच्छा, अगर मैं इसको रिलेट करूं, सो वाइल्ड ओट्स को अगर मैं रिलेट करूं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर मैं देखूं तो वाइल्ड ओट्स एक ऐसी फसल हो गई जो पूरी तरह से यूजलेस है, जो लोगों के खाने की योग्य नहीं है। कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। मतलब कुछ भी ऐसा किया जा रहा है जो कि एक फुलिश एक्ट, टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फुलिश थिंग्स। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें, टू टेक रिवेंज, टू मेक स्पेस टू रेड, टू मेक समवन फूल, कोई चांस नहीं है। एक्चुअल आंसर हमारा डी पार्ट जाएगा। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। पिलर टू पोस्ट, इस पर्टिकुलर इडियम का मीनिंग क्या बनने वाला है? पिलर टू पोस्ट को कैसे रिलेट करेंगे? फटाफट देखो और पिक करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पिलर टू पोस्ट। ओके, तो अब अगर मैं पिलर टू पोस्ट को रिलेट करूं, मेन सपोर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया। वन प्लेस टू अनदर, टू बी रिलेक्टेंट, टू इंसाइट अदर्स। इंसाइट अदर्स मीन्स उत्तेजित करना, रिलेक्टेंट मतलब अनिच्छुक हो गया कहीं ना कहीं। पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। एक्चुअल आंसर हमारा बी पार्ट जाने वाला है। बी पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। सो आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा। सो दिल कहे तो एक लाइक कर दो फटाफट। कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर
शेयर करिए। कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलता हूं आपसे कल शाम को 7:30 पे इसी टाइम कुछ और धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ। वैसे कल के सेशन में हम क्लोज टेस्ट के पैसेज को भी इंक्लूड करने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहिए। होली सेलिब्रेशन अच्छे से करिए, अच्छे से एंजॉय करिए, लेकिन उसके साथ ही साथ स्टडी पे भी फोकस करते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हमें अपनी स्टडी से काफी दूर लेके जाता है। ये चीज याद रखिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Subscribe now and press the bell icon.